नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। यूपीएसआई पॉलिटी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डेली होते हैं ये, और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है टोटल। और ये आज दिन है चौथा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रदत्त है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 15। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 14। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 17। कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 वर्ष से कम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य खालिस्तान के लिए प्रयास करेगा? ए, पर्यावरण की रक्षा, बी, पर्यावरण में सुधार, सी, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, और डी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग। तो ये गलत हो जाएगा, ये 3 सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल नागरिकों पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा खालिस्तान को से लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से या आयरिश संविधान से। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल में प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और जापान से क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य से। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 86वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ये भाग जोड़ा गया था 4A। आर्टिकल कैसे है 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य इसके मूल हैं और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, आर्टिकल 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 48 का ए। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11। किसके सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 1976 में 10 जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन करके उसमें 11वां जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। और अगला पॉइंट जैसे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 356 को भारतीय संविधान का मृत पत्र कहा था। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1976। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल या और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक वह कितने वर्ष या कितने साल के हो जाएं। इसका आंसर हो जाएगा 6, बी, सी, 6 साल के। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समान नागरिक संहिता। गो हत्या का प्रतिबंध ये आर्टिकल 48 करता है और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ये 43 का खा करता है और आय के असमानताओं को कम करना ये आर्टिकल 46 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 43A। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यक हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 40। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 47। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्नलिखित के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट तो ये होगा संसद के दोनों सदनों में पास होना चाहिए वो विधेयक जो है।
और दूसरा क्या है, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए नहीं, ये नहीं होगा, बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा क्या कहता है? इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत के संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है, राज्य विशेष रूप से इनकी इस सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। ए कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु सामान्य वेतन होगा। बी, श्रमिकों और पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले आवाहन में प्रवेश कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और या तत्व में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित हैं? राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नमुखी बनाएगा जिससे ए नंबर क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सद सके। बी नंबर, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्र ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायत, इसका ये नहीं कहा गया था, और ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये नहीं कहा गया था। निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पी, जैसे राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, तो पी हो गया ये। क्यू, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, क्यू। आर हो गया ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी क्यू आर, ये लगातार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए विषय में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? जैसे कि पी का है पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, ये आर्टिकल 47 में दिया है। और प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आर्टिकल 43A में दिया है। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए ये आर्टिकल 45 में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी क्यू आर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों ही नहीं है। जैसे काम पाने का अधिकार और कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा
मातृत्व सहायता। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इस सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चल के देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही। जैसे ए क्या है? ए सिद्धांत समाजवादी, ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। बी, इनमें से जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 48 का ए। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो। ए क्या कहता है? राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा। बी नंबर, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके, उनकी स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों के बीच असमानताओं को दूर कर सके, न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग समूहों में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पी, ये अदालत द्वारा लागू होते हैं, ये गलत है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पी, यही गलत है। इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अन्य देशों के साथ संबंध। जैसे स्मारकों की सुरक्षा ये है, पर्यावरण की सुरक्षा ये भी है, आर्थिक और समाजवादी ये भी सही है, लेकिन ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वर्गीकृत नहीं है श्रेणी में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा संविधान के अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाता है? जैसे कि पी, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक, आर्टिकल 47 में दिया है। क्यू, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान, ये 43A में दिया है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ये सही है, केवल आर। तो आंसर हो जाएगा ए, आर सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। आज टोटल 200 क्वेश्चन हो चुके हैं।